अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे और घरों में अपने माँ बाप को तंग भी नहीं कर रहे होंगे। हमारा आज का पैगाम है फ़िज़ूल गुफ्तगू नहीं करनी। हमारा आज का पैगाम है फ़िज़ूल गुफ्तगू नहीं करनी, यानी कि फ़िज़ूल बातें जो कि जिनकी ज़रूरत नहीं है उनको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, उनको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई बातें जो कि काम की नहीं है, जिनको करने से नुकसान होता है या कोई बुरी बात होती है, कोई बुरा मानता है, तो ऐसी फ़िज़ूल गुफ्तगू हमने नहीं करनी। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं उर्दू क्लास 5, सबक नंबर है 2, नाम है नात और सफ़ा नंबर है हमारा 8, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मश्क। हम लोग नात की जो है अल्फाज मायनी और तशरीह अपने पहले सबक में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे मश्क। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों अपनी अपनी किताबें खोलें और अपनी अपनी उंगली अपने सबक पर रखें ताकि पढ़ने में और समझने में आसानी हो। सबसे पहले ये मश्क में है अल्फाज मायनी। अल्फाज मायनी एक दफ़ा से दोबारा दोहराई कर लेते हैं। सबसे पहले है अल्फाज शेर व शुक्र, घुल मिलकर, कबाइल कबीला की जमा, बदअंदेश मुखालिफ या फिर दुश्मन, दरगुजर करना माफ़ करना, सुए कौम कौम की तरफ, नुस्खा कीमिया सोना बनाने का तरीका यानी कुरान पाक को लिया गया है जो कि इंसानों को सोना बनाने में मदद करता है। उसके बाद नीचे है सवालात के जवाबात। सबसे पहला सवाल है यतीमों और ग़ुलामों के वली कौन हैं। ठीक है, यतीमों और ग़ुलामों के वली कौन हैं। ठीक है, मैंने आपको इस तशरीह में, अगर आप लोगों ने तशरीह अच्छे से पढ़ी हो, जब पहले सबक में हम लोगों ने इस चैप्टर को, इस सबक को जो है वो बड़ी डिटेल से, बड़ी तफसील से पढ़ा है। तो यतीमों और ग़ुलामों के वली कौन हैं? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। ठीक है, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों और ग़ुलामों के वाली हैं। ठीक है, अगला सवाल है नुस्खा कीमिया से क्या मुराद है। तो प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को पहले भी बड़ी डिटेल में तशरीह में बताया है कि नुस्खा कीमिया से मुराद कुरान पाक को लिया गया है, जो कि जिसके अंदर तमाम तर मसाइल का हल मौजूद है, जो कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। ठीक है, तो कुरान पाक जो है वो इंसानों को सोना बनाता है। अगर उसके अंदर मौजूद रहनुमाई को अपनाया जाए तो क्या है, इंसान सोना बनता है। सोना बनने का तरीका यही है ना कि हम लोग जो है सोना, आप लोग जानते हैं बहुत कीमती चीज़ है। एक मिसाल वो मुहावरतन सोना कहा गया है कि इंसान को कीमती बनाता है। ठीक है, दुनिया और आखिरत इंसान की संवारता है। ठीक है, इसलिए कुरान पाक को सोना बनाने का तरीका कीमिया, नुस्खा कीमिया कहा गया है। उसके बाद है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से उतरकर किस कौम की तरफ आए। तो जो है स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, यानी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी एक कौम के लिए नहीं बल्कि तमाम तर इंसानियत के लिए इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। ठीक है, तमाम इंसानियत के लिए हिदायत का ज़रिया बनकर आए। तो जो चौथा सवाल है हमारा कि ये इस नात को लिखा किसने, नात के शायर कौन हैं। इस नात के शायर इल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। ठीक है, ये भी हम लोगों ने पिछले आपने देखा है, नज़म के नीचे लिखा होता है नेम शायर का, तो वो कौन है, इल्ताफ़ हुसैन हाली। मैंने आपको पिछले सबक में भी बताया था। तो दूसरा सवाल देखते हैं पेज नंबर 8 पर, नात के मुताबिक मिसरे मुकम्मल करें। बच्चों, नात के मुताबिक मिसरे मुकम्मल करें। ये जो मिसरे लिखे हुए हैं इनके अंदर आप लोगों को नज़र आ रहा है, अपनी बुक पर देखें, जगह छोड़ी गई है, खाली जगहें छोड़ी गई हैं, आप लोगों ने इनको पुर करना है। तो पहला क्या है, वह नबियों में डैश लक़ब पाने वाला। ठीक है, वह नबियों में, शाबाश पढ़ें, रहमत लक़ब पाने वाला। ठीक है, इसी तरह खुद आगे भी प्रैक्टिस करें। मुरादें डैश की भर लाने वाला, मुरादें गरीबों की भर लाने वाला। उतर कर डैश से सुए कौम आया, उतर कर शाबाश हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। जी, इस खाली जगह में आएगा साथ लाया। आगे पेज नंबर 9 पर आते हैं। दिए गए जुमलों को गौर से पढ़ें और इमला को दुरुस्त करके लिखें। हमारा तीसरा सवाल क्या है, दिए गए जुमलों को गौर से पढ़ें और इमला को दुरुस्त करके लिखें। तो बच्चों, यहाँ पर सबसे पहला जुमला क्या लिखा हुआ है, हम पाकिस्तानी कौम हैं, हम पाकिस्तानी कौम हैं।
तो इसमें आप लोगों को पता है, आप अच्छे बच्चे हैं, आप लोगों को इमला भी आती है, तो आप लोग जानते हैं। ये कॉम को अंडरलाइन करें। ये जो कॉम है ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग जानते हैं कि कॉम जो है वो मोटे काफ यानी नुक्तों वाले काफ से लिखा जाता है, तो यहाँ पर ये काफ इस्तेमाल नहीं होगा, तो ये गलत है। इसको सही करके इसके सामने लिख लें, कौम गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है जाबिर बिन हयान एक अजीम कीमियादान थे, ठीक है। यहाँ पर भी काफ की गलती है, इसको पहले कीमिया को जो है अंडरलाइन कर लें, इसके नीचे लाइन लगा लें। कीमिया को गलत लिखा गया है, इसमें नुक्तों वाले काफ का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन यहाँ पर दूसरा काफ इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो इसको भी दुरुस्त कर लें। अगला देखते हैं, हमें मुसीबत के वक्त दूसरों के काम आना चाहिए, ठीक है। बात तो अच्छी लिखी हुई है, मगर मुसीबत जो है उसको अंडरलाइन करें। मुसीबत यहाँ पर गलत लिखा हुआ है बच्चों। मुसीबत में सीन का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन हम लोग जो है मुसीबत में स्वाद लिखते हैं, तो यहाँ पर इसको दुरुस्त करके लिखें। उसके बाद है इस्लाम से पहले अरब की जाहिल कौम मुख्तलिफ कबाइल में बटी हुई थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या गलत है, ढूंढे ज़रा। कबाइल, शाबाश। कबाइल जो है इसमें भी दूसरा काफ इस्तेमाल होगा, उन्होंने दूसरा काफ इस्तेमाल किया है, यहाँ पर नुक्तों वाला काफ आप लिखेंगे। आखिरी देखें ज़रा, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़कीरों और ज़ईफ़ों की मदद फरमाते थे, ठीक है। यहाँ पर क्या गलती है, फ़कीरों को अंडरलाइन करें, इसके नीचे लाइन लगाएं। फ़कीरों और ज़ईफ़ों की मदद फरमाते थे, तो यहाँ पर क्या है, फ़कीरों में भी दूसरा काफ इस्तेमाल किया गया है, यहाँ पर भी नुक्तों वाला काफ इस्तेमाल होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आप लोग ठीक कर लें जल्दी से। चलें जी, ये हमारा सवाल नंबर 3 भी हो गया, जिसमें हम लोगों ने जुमलों में इमला को दुरुस्त करके लिखा है, ठीक है। जो मेन हमारी जो हम लोगों ने काम किया है वो क्या था, काफ को कहीं पर नुक्तों वाला काफ था, कहीं पर दूसरा डंडे वाला काफ था, तो हम लोगों ने उनको बस चेंज किया है, ठीक है, उसको दुरुस्त किया है। आगे देखते हैं, हमारा है सवाल नंबर 4। दिए गए अल्फाज के मायने लुगत में तलाश करके अपनी कॉपी पर लिखें। यहाँ पर कुछ अल्फाज लिखे गए हैं बच्चों, तो आप लोगों ने इनके मायने तलाश करके अपनी कॉपी पर लिखने हैं, ठीक है। मैंने आपको तशरीह पढ़ाते वक्त इन सब के मायने जो हैं वो बताए थे, तो इन सब के मायने क्या हैं, इन सब के मायने मलजा, ये सबसे पहला वर्ड है, लफ्ज़ है मलजा। मलजा का क्या मतलब है, जाए पनाह, ठीक है, जाए पनाह। अगला क्या है, अगला लफ्ज़ है वाली। वाली का है दोस्त या फिर मददगार, ठीक है, मददगार। ज़ेरो ज़बर करने वाला, हम लोगों ने ये पढ़ा है तशरीह में, ज़ेरो ज़बर करना यानी तबाह, ठीक है, ज़ेरो ज़बर करने वाला यानी तबाह करने वाला। मावा, मावा का भी था, मैंने आपको जब बताया था तशरीह पढ़ाते हुए, मावा का भी मतलब, मावा का क्या मतलब था, ठिकाना, ठीक है, जाए बना भी इसका मतलब है, और ठिकाना, ठीक है। उसके बाद है मौला। मौला किसे कहते हैं, मौला आका, ठीक है। ये थे हमारे 5 अल्फाज मायनी, इनकी आपने जो है मायनी अपनी कॉपी पर लिखने हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, इनको आप लोगों ने अपनी कॉपी पर लिख लेना है। नीचे है सवाल नंबर 5, दिए गए अल्फाज में मुतरादिफ और मुतज़ाद की जोड़ियाँ बनाएं और अपनी कॉपी पर लिखें। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोग अभी क्या करेंगे, इसमें से मुतज़ाद और मुतरादिफ अलग करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि मुतरादिफ क्या होते हैं और मुतज़ाद क्या होते हैं, ठीक है। मुतज़ाद अल्फाज ऐसे अल्फाज को कहते हैं जिनके जो है मायने उलट हों। मुतज़ाद ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके मायने उलट हों, और मुतरादिफ ऐसे अल्फाज जिनके मायने एक जैसे हों, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपकी जो है साइड पे एक नोट लिखा हुआ है, उसमें भी लिखा है, याद रखिए जिन अल्फाज के मायने एक दूसरे के उलट हों उन्हें मुतज़ाद अल्फाज कहते हैं, और जिन अल्फाज के मायने एक जैसे हों उन्हें मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। तो इनमें से आप लोगों ने तलाश करने हैं, जैसा कि लिखा हुआ है सुस्त, सुस्त का यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है चुस्त। सुस्त क्या है, चुस्त, ये दोनों मुतज़ाद अल्फाज हैं, ठीक है। सुस्त और चुस्त दोनों मुतज़ाद अल्फाज हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है नकली,
और फिर है असली, ये दोनों भी क्या हैं, मुतज़ाद अल्फाज। ज़िंदगी, हयात, ये दोनों हैं मुतरादिफ अल्फाज। ज़िंदगी और हयात दोनों का मतलब एक ही है, तो ये क्या होंगे, यानी कि ये हम मायनी अल्फाज हैं, तो ये क्या हैं, मुतरादिफ अल्फाज। उसके बाद नीचे चौथा जो लिखा हुआ है वो लिखा है हसीन। हसीन खूबसूरत, ठीक है, हसीन खूबसूरत, तो दोनों का मतलब क्या है, हम मायनी है यानी एक जैसा है, तो इसका भी क्या होगा, ये मुतरादिफ अल्फाज हैं, ठीक है। उसके बाद है हयात और ज़िंदगी हो चुका है। तर, तर होता है गीला होना, और यहाँ पर है खुश्क, ठीक है, तर खुश्क, यानी ये क्या है, उलट है, तो ये क्या हुआ, मुतज़ाद। शाबाश, ऐसे ही प्रैक्टिस करते जाएं। ज़रखेज़, ज़रखेज़ के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है बंजर, तो ये भी क्या है, उलट है, तो इनका क्या होगा, मुतज़ाद अल्फाज हैं ये। उसके बाद है तरकारी। तरकारी और सब्ज़ी ये दोनों मुतरादिफ अल्फाज हैं, ठीक है, तरकारी और सब्ज़ी दोनों क्या हैं, मुतरादिफ, यानी हम मायनी हैं, एक जैसे हैं। उसके बाद है एहतराम। एहतराम का है इज़्ज़त, तो ये भी दोनों हम मायनी हैं, तो ये क्या हुए, मुतरादिफ अल्फाज। चुस्त, पहले हम सुस्त के साथ कर चुके हैं, मुतज़ाद है। उसके बाद असली, नकली, ये सब हो चुके हैं, तो ये क्या है, ये था आज का हमारा सबक, पेज नंबर 8 और जो है 9, ये दोनों पेजेस, सफ़ा नंबर 8 और 9 हम लोगों ने पढ़े। आप लोगों, इसमें हमने सवालात पढ़े, अल्फाज मायनी की दोहराई की, उसके बाद मिसरे मुकम्मल किए, इमला दुरुस्त की, ये जो है मायनी लुगत में तलाश करके लिखने थे वो हम लोगों ने किए, या आप लोगों ने स्टूडेंट्स कॉपी पर नोट करने हैं, ठीक है। लुगत में तलाश किए गए अल्फाज मायनी को आप लोगों ने कॉपी पर लिखना है। उसके बाद हम लोगों ने मुतज़ाद और मुतरादिफ में फ़र्क जो है वो देखा, और इन जो है अल्फाज में से मुतज़ाद और मुतरादिफ अलग अलग किए। ये था आज का हमारा सबक, जिसमें हम लोगों ने छोटा सा पढ़ा दो सफ़ों पे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा, और आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है। कॉपी पे नोट करने वाला काम आप लोगों ने कॉपी पर भी नोट करना है, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुकी होगी और आप लोग इसको जो है वो अच्छे से तैयार करेंगे, ठीक है। ये था आज का हमारा उर्दू का सबक, आप लोगों ने इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।